हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ये हमारी केवीएस कंप्यूटर लिटरेसी की तीसरी क्लास है और आज हम देखने वाले हैं पूरा मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सी मेमोरी तेज़ होती है और कौन सी मेमोरी धीमे होती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये फिगर दिखाना चाहता हूँ। अब ये डायग्राम मैं शुरू में ही क्यों दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सारी मेहनत जो हम करने वाले हैं वो इसी डायग्राम को समझने के लिए करने वाले हैं। अब इसको देख के थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आराम आराम से एक एक पार्ट लूँगा, उसको समझाऊँगा और इस फिगर में जोड़ूँगा और धीरे धीरे करके इसी लेक्चर में आपके सामने इस पूरे डायग्राम को बेसिक से लेके पूरा मैं फिर से बनाने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना। इसकी नोट्स भी बनाने की कोशिश मत करिएगा, आराम से लेक्चर को सुनिए। नोट्स हम प्रोवाइड ही करते हैं, तो आपको बस ईयरफोन लगा लेना या डायरेक्टली आप बस लेक्चर को सुनते जाइए। अगर पूरा लेक्चर आप देखते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपको पूरा ये मैं मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आपको किसी भी और लेक्चर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पार्ट्स ऑफ मेमोरी पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ जो मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी और क्या होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो लाइट जाने के बाद ख़त्म हो जाए। मान लीजिए कोई डेटा ऐसा डेटा है जो लाइट जाने के बाद आपके सिस्टम में नहीं मिलेगा, जो ख़त्म हो जाता है, उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल क्या है? नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी है जो लाइट जाने के बाद भी रह जाती है। इसको पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया है, बस मैं रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ और शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने सबसे पहली चीज़ की कि मेमोरी कितने तरीके से होती हैं। तो देखिए, मेमोरी को जो हमने बांटा है वो तीन तरीके से बांटा है। पहली मेमोरी आपकी थी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी मेमोरी थी सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी जाकर देखेंगे तो कैश मेमोरी थी। इसको कैशे मेमोरी भी कुछ लोग कहते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपने दो ही पार्ट पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तीसरा कहाँ से आ गया, या किसी ने हो सकता है 4 पार्ट पढ़े हों। पूरा लेक्चर बस देखते जाइए, आराम से मैं आखिरी तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। क्यों 3 मेमोरी है, क्यों 2 है, क्यों 4 है, ये सब समझा दूंगा। तो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ से। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके काम चल रहे हैं उनको संभालती है। जैसे आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जिस मेमोरी पे ये आपका यूट्यूब चल रहा है वो मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी है। समझ में आई ये चीज़ कि जो भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो जो काम करता है, वो जहाँ होल्ड होता है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे आपका रैम प्राइमरी मेमोरी है, उसका भी काम होता है चीज़ों को प्रोसेस कराना। तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो आप कहेंगे ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी काम आपके सिस्टम में हो रहे हैं प्रेजेंट में, वो सारी चीज़ें जहाँ हो रही हैं वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल उस समय तक डेटा और निर्देशों को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। ठीक है, जिन पर इस समय काम हो रहा है उसको स्टोर करके रखेगा और उसके बाद ये डेटा आपका ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म मतलब एकदम से गायब हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। और ऐसी ही मेमोरी को हमने शुरू में क्या पढ़ा? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं कि जब तक काम हो रहा है तब तक यूज़ में आएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई भी इस्तेमाल इसका नहीं रह जाएगा। ये तो हो गई बात प्राइमरी मेमोरी की। तो इसके बाद सबसे पहले फिगर देखिए, अब आपका मेमोरी था, इसमें हमने प्राइमरी मेमोरी जोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आया कैसे ये फिगर बना था? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी तो हो गई, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के क्या डिवीज़न थे। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी को दो भाग में बांटा गया। एक को हमने कहा रैम और दूसरे को हमने कहा रोम। तो रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या चीज़? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये तो फुल फॉर्म हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये क्या होती है। नाम क्या है? ध्यान से पढ़ लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसकी डेफिनेशन से पहले मैं इसे समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि जो भी सिस्टम में प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को कौन करवाता है? आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी करवाता है। इसमें रीड और राइट दोनों करने की क्षमता होती है। दो चीज़ मैंने बताई
कि रैम का पूरा काम क्या है, प्रोसेसिंग करवाना, कि जो भी काम हो रहे हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर, रैम पे ही होते हैं। अगर आपके सिस्टम का मैं रैम निकाल लूँ तो आपकी स्क्रीन भी नहीं जलेगी, कोई काम तो बहुत दूर की बात है, स्क्रीन जलना ही बंद हो जाएगी। और जितना ज़्यादा रैम होता है उतनी ही अच्छी प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर करता है। इसीलिए तो जब आप फ़ोन लेने जाते हैं मार्केट में तो कहते हैं 6 GB वाला रैम दीजिए जिस फ़ोन में हो, 1 GB वाला रैम लेते हैं तो गेम नहीं खेल पाते। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं हम कि जो आपका रैम होता है इसमें क्या क्षमता होती है, इसमें रीड और राइट करने की क्षमता होती है। ये रीड और राइट दोनों चीज़ें कर सकता है। इसके आगे जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक ही इसमें डेटा रहता है, उसके आगे ये डेटा अपना मिटा देता है। मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया रैम पे कोई भी चीज़ सेव नहीं रह जाती है। तीसरी चीज़ की जो रैम में है डेटा रिट्रीव करने की क्षमता वो काफ़ी तेज़ होती है। मतलब जो रैम आपका है वो बाकी मेमोरी की तुलना में काफ़ी तेज़ होता है और यही कारण है कि इसका दाम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये तो हमारा हो गया रैम, ठीक। अब रैम के भी दो टाइप थे, वो क्या टाइप थे देखिए। रैम के दो टाइप बने, एस रैम और डी रैम। एस रैम को हमने कहा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम को हमने कहा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस और डायनामिक रैंडम एक्सेस, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम क्या होता है ये। तो ये जो आपकी डायनामिक रैम होती है ये सबसे कॉमन टाइप की रैम होती है जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और डी रैम में स्टोर हुआ डेटा बना रहे इसके लिए बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि कैपेसिटर में पावर लॉस होता है। तो जो कैपेसिटर में ये डेटा स्टोर रहता है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि डायनामिक रैम में जो डेटा स्टोर है वो स्टोर रहे। स्टैटिक रैम को एस रैम नाम से भी जाना जाता है या डी रैम के मुकाबले बहुत ही तेज होता है लेकिन उससे ज़्यादा महंगे आते हैं। मतलब इसकी तुलना में ये काफ़ी महंगा आता है लेकिन इसकी रफ्तार भी ज़्यादा होती है। ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप याद रखेंगे, वैसे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा जो आपका एग्ज़ाम है कि एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस फिगर पे वापस से जाइए और हमने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है जो डेटा को प्रोसेस करा रहा है, फिर उसके दो टाइप थे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या चीज़ होती है, तो रीड ओनली मेमोरी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये केवल डेटा को रीड कर सकती है। नाम देखिए, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट टाइप की मेमोरी है, मतलब लाइट रहे या लाइट चली जाए इसमें स्टोर डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है। समझ में आई ये चीज़ कि ये है कैसी मेमोरी, ये है नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी और इसमें डेटा लाइट जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। अगर बात करें रोम के टाइप की तो रोम के 3 टाइप होते हैं। एक पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम होता है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे किसके, रोम के। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कि क्या चीज़ होती है, पर एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूँ तो उसमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा करे तो हमने इसको नोट्स में ऐड कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक डिफाइन सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। अगर फिगर की तरफ फिर से आगे बढ़ें तो हमने क्या पढ़ लिया, रैम पढ़ लिया क्या होता है, रोम पढ़ लिया क्या होता है, रैम के टाइप पढ़ लिए और रोम के टाइप पढ़ लिए। अब हमें आगे इस तरफ बढ़ना है, कौन सी मेमोरी की तरफ, हमें बढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो जैसे आदमी पढ़ाई के बाद प्राइमरी मेमोरी, जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, वैसे मेमोरी भी जब प्राइमरी से पास हो जाती हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई डेटा लंबे तौर पे स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए आप MS वर्ड पे टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद उसे आपने सेव कर दिया, तो जैसे ही आपने उस डेटा को सेव किया वो डेटा प्राइमरी से उठा और चला गया सेकेंडरी में। समझ में आई ये बात कि वो डेटा जो आप लाइट जाने के बाद भी प्राप्त करना चाहते हैं वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी मेमोरी की एक और ख़ासियत थी, ये हमेशा ज़्यादा साइज़ की होती थी, किसकी तुलना में, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। तो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा साइज़ है और जिनका साइज़ बढ़ जाता है उनकी रफ्तार घट जाती है, तो इन मेमोरी की रफ्तार भी कम रहती थी। समझ में आया?
तो प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर तुलना करें तो प्राइमरी मेमोरी तेज़ है, सेकेंडरी मेमोरी धीमी है। प्राइमरी मेमोरी में कम डेटा सेव होता था, सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा डेटा सेव होता है। अगर इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी। बढ़ रहे हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की तरफ कि सेकेंडरी मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा मैग्नेटिक टेप आता है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और सबसे लास्ट में फ्लैश मेमोरी। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको दो दो करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप क्या होता है। तो मैग्नेटिक टेप देखिए एक सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। अब इस सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने 5 गाने सेव कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और आप दूसरा गाना सुन रहे हैं और आपको 5वां गाना सुनना है। तो यहाँ पर आप दूसरे गाने से 5वें गाने पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, आपको दूसरे के बाद तीसरा गाना जाना पड़ेगा, तीसरे के बाद चौथा और फिर 5वें पे पहुँचेंगे। इसीलिए इस मेमोरी को क्या कहा गया, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। पुराने ज़माने में जो रील वाली कैसेट आती थी वो क्या होती थी, हमारी मैग्नेटिक टेप होती थी और इसमें जंप नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और ये जंप नहीं करती थी। मतलब पहले के बाद अगर आपको डायरेक्ट कहीं जंप करना हो तो आपको बीच के सारे डेटा को देखना पड़ता था। ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक टेप था। रील वाली कैसेट जो पहले आती थी, ऑडियो कैसेट्स, वो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव जो होती थी वो हमारी कौन सी होती है, जो कंप्यूटर में आपके हार्ड डिस्क लगी है जिसमें आपका सब डेटा स्टोर होता है। कहते नहीं है मेरे कंप्यूटर की मेमोरी 500 GB है, 1000 GB है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो 1000 GB की चीज़ है उसी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं और वही हमारी मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव होती है और इसमें डेटा आपकी मैग्नेटिक प्लेट की सहायता से स्टोर होता था। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो नई आई है, SSD जिसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क की एग्जांपल है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव की एग्जांपल है। बढ़ रहे हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब ये देखिए क्या है, ये है हमारा ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का फिगर ही देख के आप समझ गए होंगे, ये CD DVD जो आपकी आती है वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें स्टोरेज का अंतर था कि CD में सबसे कम स्टोरेज होता था, DVD में उससे ज़्यादा और ब्लू रे डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस में कम स्टोरेज है, किस में ज़्यादा है, किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका ऑप्टिकल डिस्क का और इसमें आपका जो डेटा स्टोर होता था वो UV रेज की मदद से होता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऑप्टिकल डिस्क कहा गया। और लास्ट में सबसे क्या है, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है कि जो डेटा स्टोरेज डिवाइस जिसको बिना बिजली के जो डेटा स्टोर कर सके वो हमारी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। फिर से एक बार, ऐसी डेटा स्टोरेज डिवाइस जो बिना बिजली के डेटा स्टोर कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं। जैसे आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड होती है। समझ में आई ये चीज़, ये क्या है, हमारी फ्लैश ड्राइव है। आगे बढ़ रहे हैं, अपने फिगर को अगर देखें हम तो हमारा फिगर यहाँ पर इतना तैयार हो चुका है कि प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ ली, रैम रोम ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए उसके, और सेकेंडरी मेमोरी को भी एक बार हमने देख लिया। इसके बाद अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो कैश मेमोरी हमने अभी नहीं पढ़ी है। अब इस पे चलते हैं। तो अगर कैश मेमोरी की बात की जाए तो एक कहानी आपको समझनी ज़रूरी हो जाती है कि जो आपका CPU था उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, काफ़ी तेज़ थी, और जो आपकी मेन मेमोरी थी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी धीमी थी। अगर तुलना की जाए CPU से तो क्या हमने समझा, CPU काफ़ी तेज़ था और मेन मेमोरी काफ़ी धीमे था। और ये कंप्यूटर एक टीम के जैसे काम करता है, अगर उसमें एक आदमी धीमा काम करेगा तो पूरी प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की घट जाएगी। उसी को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी लाई गई। कैश मेमोरी का काम क्या था कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में इसे रख दिया गया। अब ऐसे डेटा जो CPU बार बार यूज़ करता है, मान लीजिए CPU कोई डेटा बार बार मांगता है तो उसको कैश मेमोरी अपने पास रख लेता था, और जैसे CPU कहता था अच्छा ये चीज़ हमें दो, तो तुरंत यहीं से कैश मेमोरी इसको दे देता था ताकि CPU को मेन मेमोरी के पास ना जाना पड़े। समझ में आई ये चीज़ कि कोई डेटा जो कंप्यूटर बार बार यूज़ कर रहा है वो कौन रख लेता था, वो हमारा कैश मेमोरी रख लेता था, और जैसे CPU मांगता था तुरंत इसको निकाल के ये खुद से दे देता था। और क्योंकि कैश मेमोरी CPU के बहुत पास स्टोर रहता था इसीलिए हमारे कंप्यूटर की स्पीड ये बढ़ा देता था। तो पूछा जाए कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या है, तो कैश मेमोरी का मुख्य काम होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना।
कैसे बढ़ाता है? CPU और मेन मेमोरी के बीच में इंस्टॉल होके और वो डेटा देके जो CPU बार बार मांग रहा है। समझ में आया? और ये हमारा रैम से भी तेज होता है। ये क्या होता था? रैम से भी तेज होता है। और ये हमारा पूरा फिगर बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो ही डिवीज़न जो देखा है, इसको कहाँ से जोड़ दिया? तो देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर ने अपने आधार पर डिवीज़न किया है। कुछ लोगों ने तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी नहीं लिखा है, सीधे लिख दिया है इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। और कुछ लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो उस चक्कर में ना फंसिए। बस आप ध्यान से रखिए कि जो भी टाइप से आप पढ़ रहे हैं वो टाइप आपने सही से पढ़ा है कि नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मेमोरी के 3 टाइप हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा रहे, कैश मेमोरी ना रहे, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी मान के चलिए। अगर कैश मेमोरी लिखा है तो इसको लेके चलिए। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किसका काम क्या है, तो आप आसानी से चल सकते हैं। समझ में आया? तो कैश मेमोरी क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन सी मेमोरी तेज़ थी और कौन धीमी थी। तो इधर से अगर इधर की तरफ जाएंगे तो मेमोरी आपकी डिक्रीज होगी स्पीड। तो कैश मेमोरी सबसे तेज़, उसके बाद मेन मेमोरी, फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क, फिर आपकी ऑप्टिकल डिस्क सबसे धीमे। तो ये हमारी मेमोरी की स्पीड है, तेज से धीमे की तरफ चल रहे हैं हम। सबसे तेज कैश मेमोरी और सबसे धीमे हमारी ऑप्टिकल डिस्क रहती थी। तो ये हमारा मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट था जो आज हमने समझाने की कोशिश की। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिला हो और हमारी मेहनत आपको दिखती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, आपको पता ही होगा, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।